सो वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। पीछे पढ़ाया था आपको फर्स्ट कैनेटिक वॉर, अब वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड एंड थर्ड। तो देख लेते हैं सेकेंड और थर्ड का कारण क्या था। सेकेंड वाला ध्यान से सुनिएगा बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फाइन, तो बात करते हैं सेकेंड कैनेटिक वॉर की। पहले कैनेटिक वॉर में एरिया तो डिवाइड हो ही चुका था, वही मद्रास की तरफ आप रहना और जो पौडीचेरी गोवा की तरफ जो है फ्रेंच रहेंगे। इस तरीके से सब कुछ ठीक चल रहा था। जब तब तक तो मुगल एम्पायर थे, हैदराबाद में भी थे, डेक्कन की तरफ भी थे। तो हुआ क्या, कुछ टाइम पीरियड बाद जो उनके कंट्रोलर थे हैदराबाद और डेक्कन के, इंडिपेंडेंट जो रूलर थे, कर्नाटका के हो हैदराबाद के हो, तो ये दोनों लोग क्या हो गए, मर गए, डेथ हो गई। तो उनके बच्चों के बीच में राइवलरी शुरू हो गई कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा आपको। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या हुआ आफ्टर the death of the governor of Deccan and independent ruler of Nawab of Hyderabad, means when they died. So in Hyderabad there was the conflict between नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग। ठीक है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में क्या होगी, आपस में लड़ाई होने लगी। इसका फायदा उठाया दोनों कंट्रीज ने, किसने, ब्रिटेन ने और फ्रांस ने। जो ब्रिटिशर्स थे दे वर सपोर्टिंग द नासिर जंग, और जो फ्रेंच थे दे स्टार्टेड टू सपोर्ट द मुजफ्फर जंग, क्योंकि उस वक्त तक दोनों वहां पे थी ही। सो दे वर गिविंग द, यू कैन से द सेटिस्फेक्शन दैट यू विल बी द किंग, आई विल हेल्प यू, ये वो पता नहीं क्या क्या चलता रहा। और उनको लगता था कि हाँ ये हमारे साथ है तो हम जीतेंगे, उनको लगता था वो हमारे साथ है तो हम जीतेंगे। तो सच काइंड ऑफ द सिचुएशन बात है। सेम ऐसी सिचुएशन थी कर्नाटका में, जिसको कर्नाटक के नाम से दिया गया। यहाँ पर भी जब मरने के बाद कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। कन्फ्लिक्ट किसके बीच में था, चंदा साहब जिसको सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच, वो कहते थे हम आपका नवाब बनाएंगे। दूसरी तरफ थे मोहम्मद अली, ठीक है, इनके आपस में लड़ाई होगी। मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने बोला हम आपको किंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दो स्टेट, एक तरफ जो था हैदराबाद का रियासत, दूसरी तरफ कर्नाटका का रियासत, इन दोनों के बीचों में अंग्रेज अब बीच में कूद पड़े थे, चाहे वो फ्रेंच हो या ब्रिटिश हो। फिर बता रहा हूँ, नासिर जंग को ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे, मुजफ्फर जंग को फ्रेंच। वही कर्नाटका में चंदा साहब को फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे और मोहम्मद अली को ब्रिटिशर्स, और दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको राजा बनाएंगे, उसने बोला था हम आपको राजा बनाएंगे। ठीक है, ऐसा चल रहा था। दोनों एक दूसरे को भड़का रहे थे, लड़ाई भी चल रही थी, दे स्टार्टेड टू फाइट। थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी हो रही थी, कभी ये जीत रहे थे कभी वो जीत रहे थे। तभी एंट्री होती है यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आते हैं और वो सबसे पहले कैप्चर करते हैं एयरकोर्ट को, जो फ्रेंच टेरिटरी का पार्ट हुआ करता था, कर्नाटका का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, और यहीं से सिचुएशन हो जाती है चेंज। जब वो उसको पकड़ लेते हैं, एयरकोर्ट को पकड़ लेते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं कि वो चंदा साहब को पकड़ के एग्जीक्यूट कर देते हैं, उनको फांसी पे लटका देते हैं। और उसके बाद मोहम्मद अली को वहां का नवाब बना देते हैं, वहां का किंग बना देते हैं कि भैया तुम रूल करो, आई विल वर्क अंडर योर ऑब्जर्वेशन। तो वहां पे जो फ्रेंच लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, राजा मरने के बाद फिर सब कुछ वहां का उनका खत्म हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है, जब उधर से रॉबर्ट क्लाइव आए तो यहाँ पर एंट्री हुई फ्रांस की तरफ से डुप्लेक्स की। जब डुप्लेक्स आए तो यहाँ पर उनकी सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई, थोड़ा जोश में आकर उन्होंने फिर लड़ाई की। तो एक तरफ यहाँ पर, यहाँ तो चंदा साहब से वो चले ही गए, बचता था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टर थे उनके मुजफ्फर जंग। तो उन्होंने क्या किया कि जो हैदराबाद का जो पार्ट था जहाँ मुजफ्फर जंग थे, वहां पर उन्होंने उसको पकड़ा और उन्होंने कोशिश की कि जो मुजफ्फर जंग का जितना कंट्रोल वाले एरिया है वो हमारे हाथ से ना जाए। ठीक है, फिर हुआ लड़ाई, फिर भी हुई। तो जो पहले फ्रेंच चाहते थे कि आई हैव टू गो एंड रूल एंड कवर द पार्ट्स, नाउ द पॉलिसी हैज चेंज, नाउ दे बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ मुजफ्फर जंग। ठीक है, वो उनको बचाते रहे बचाते रहे बचाते रहे, ताकि वो वहां उस हैदराबाद वाली कुछ हिस्सों पे जो इसका कब्जा था वहां पे वो इसको अटैक करके इसको भी मार के वहां पे पूरा कब्जा ना कर ले। तो जो पहले लड़ाई करने के लिए तैयार थे, आज वो डिफेंस में आ गए थे। तो यहाँ पर भी आपने देखा जीत किसकी हुई, ब्रिटिशर्स की। ये लगभग चला
1749 से 1754। और धीरे 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 यहाँ पे ब्रिटिशर्स की पावर साउथ के अंदर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ती ही जा रही। तो इस तरीके से सेकेंड वॉर ऑफ कर्नाटिक खत्म होता है थोड़े बहुत समझौतों के साथ। पर फिर वही चीज दोबारा किसी बात पे तू मैं हुई, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसके बाद होता है आपका थर्ड वॉर, ये फाइनल वॉर था। पर थर्ड वॉर की शुरुआत केवल इंडिया ही नहीं, इसी इफेक्टेड था आपका यूरोप भी। यहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन इंडिया में तो लड़े रहे थे, दे वर ऑल्सो फाइटिंग टू द आउटसाइड ऑफ द इंडिया फॉर टेकिंग देयर कॉलोनीज। सारा फड्डा कॉलोनी का ही था कि भाई हम इस कॉलोनी पे कब्जा करेंगे, हम यहाँ से माल उठाएंगे, हम यहाँ पे माल बेचेंगे, हम अपने यहाँ से रूल्स बनाएंगे, किंग हमें सपोर्ट करेगा, सारे बेनिफिट हमें होगा। दिस वाज द मेन रीजन, लड़ाई की जड़ और कुछ नहीं था। ठीक है, तो थर्ड वॉर में क्या होता है, वॉर टूटता है, ठीक है, 7 साल बाद, और इसका कारण है यूरोप। ठीक है, यूरोप में किसी जगह पे इनके लड़ाई झगड़े होते हैं और वहां पर फिर से शुरुआत हो जाती है कॉलोनी को लेके। वही वॉर यहाँ पर भी शुरू हो जाते हैं, खुंदक है ना दूसरे की लड़ाई झगड़े की, हम आप भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे नहीं तो घर पे जाके लड़ेंगे, बिहार की बात हो यूपी में जाके लड़ेंगे, यूपी की जगह दिल्ली में जाके लड़ेंगे, कहीं पर मिल जाएंगे वहां लड़ेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर थी। तो ब्रिटिश ने क्या किया, वो पावर में थे ही, तो उन्होंने पौंडीचेरी में फिर से अटैक किया और उसको अपने कब्जे में कर लिया फ्रांसीसियों को हरा के। वही दूसरी तरफ एक और लड़ाई चल रही थी पैंडीविश की 1760 में, वहां पर भी बेचारे फ्रांस के लोग हार गए। उसके बाद एक ट्रीटी हुई पेरिस के अंदर 1763 में, जब फ्रांस बुरी तरीके से ब्रिटेन से हारता गया इंडिया में और जगह पर भी, तो उन्होंने एक समझौता किया जिसको ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है, दैट वाज इन द 1763, जहाँ पर फ्रांसिस और ब्रिटेन के बीच में एक समझौता हो कि भाई देखो बात ऐसी है कि नाउ यू हैव टू सपोर्ट अस, यू विल नॉट इंटरफेयर इन माई टेरिटरी। उन्होंने बोला ठीक है जी हम नहीं करेंगे, बट उसके बदले हमें क्या मिलेगा। और उन्होंने उनको क्या किया, ब्रिटेन वालों ने क्या किया, उनको पुडुचेरी और जो उनका जो था चंद्रनगर उनको दे दिया। बोला कि नाउ यू कैन डू द ट्रेडिंग फ्रॉम दिस सिटीज, आप यहाँ से ट्रेडिंग कीजिए, हम यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बदले में आपको हमारे किसी भी टेरिटरी में जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन होल्ड योर पावर इन द टू स्टेट्स। ठीक है, बट दे वर वांटिंग, फ्रेंच वर वांटिंग दैट दे कैन स्टार्ट द कंपनी देयर, क्या वो कंपनी फैक्ट्री लगा सकते थे, इसके लिए बातचीत चलती थी, बट कभी भी उसमें सक्सीड नहीं हो पाए। और इस तरीके से फ्रांसीसी कमजोर होते गए और एक लिमिटेड एरिया में इंडिया में बंद के रह गए, जबकि ब्रिटिश लोग उन्होंने पूरे भारत पे धीरे 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 कब्जा कर लिया, और फ्रांसीसियों ने कभी भी उस ट्रीटी को फिर उसके बाद नहीं तोड़ा। ठीक है, तो ये थी आपकी 3 लड़ाई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट वाला मैंने आपको पहले बताया था, सेकंड वाला बताया, थर्ड वाला बताया। एक चीज निकल के सामने आती है कि अंग्रेज यहाँ पर कभी भी, चाहे वो फ्रांसीसी हो चाहे ब्रिटिश हो, दे वर नॉट बी एबल टू रूल जस्ट बिकॉज ऑफ आवर किंग, they were fighting to each other, they were not having the faith on them, that's why they were able to rule on us। ठीक है, अभी तो 3 ही पढ़े हम लोगों ने, इसमें बहुत सारे भी, बक्सर की लड़ाई, पानीपत की फाइट, ठीक है, मैसूर की लड़ाई और पता नहीं क्या क्या है। सो वी विल सी इन द डिफरेंट